Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. तो अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं आपके साथ ये अपनी किचन की विंडो टॉप पे रखा हुआ है। ये मिंट प्लांट है जो कि अभी मैंने रिसेंट इसको यहाँ रखा है। देखें किस कदर फ्रेश ये प्लांट है और यहीं से कुछ पत्ते तोड़ती हूँ और अपनी डिश में डालती हूँ और मैं आपके साथ ये शेयर करती जाऊँ। ये मेरी शॉपिंग है। मैंने ये क्ले पॉट लिए हैं, यानी कि कच्ची मिट्टी के ये बर्तन हैं और मुझे यहाँ मिले। शॉपिंग के लिए मैं कल गई और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने बाय किया क्योंकि इसमें खाना पीना बहुत अफादियत का बाइस है। तो ये मैंने एक ये लिया, इसे कुज्जा भी बोलते हैं। ये एक बोल नुमा चीज़ है, इसमें खीर सर्व की जाती है या पानी भी पी सकते हैं आप। ये प्याला है मिट्टी का और ये गिलास है। तो ये बहुत अच्छा है। As I show you before, मैंने ये हांडी बोट बाय की है। ये मिट्टी की हांडी है। तो दिखाती हूँ मैं। आज मैंने इसमें जो है चिकन कढ़ाई ट्राई की है। अभी ने फरमाइश की थी तो उनकी फरमाइश पे तैयार हुई है। बड़ी मज़ेदार सी, देखें आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे चिकन कढ़ाई। तो आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगी, अच्छी रेसिपीज़। और मैं सून आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आऊँगी। आई होप यू लाइक इट। तो ये हांडी की रेसिपी मैं आपके साथ, जो हांडी की आपके साथ मैंने शॉपिंग अपनी शेयर की है। जब हमने ये बाय की तो इसके बारे में कुछ बड़ी डिफरेंट मालूमात हासिल हुई। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इसकी सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब मिट्टी की हांडी में खाना बनाने से पहले इसका तरीका ये, हम जैसे सुनते आए शुरू से कि इसमें पानी रात भर भिगो दें तो ये मज़ीद पक्की हो जाती है ये हांडी कच्ची। तो लेकिन इसका उन्होंने जो बताया बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि जब ये हांडी आप फर्स्ट टाइम शुरू करें उससे पहले आपने क्या करना है, आपने इसमें दूध बॉईल करना है। राइट, दूध बॉईल करना है और पास खड़े होके करना है, इतना इस तरह के नीचे ना लगे। और जब बॉईल कर लें तो इसको बस फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है और कुछ देर इसको उसी बर्नर पे रहने देना है। और उसके बाद भी जब भी हांडी बनाएं तो इसको ये है कि इसी बर्नर पे रहने दें और एकदम से जो है ना कूल प्लेस जो है, ठंडी कोई भी जगह वहाँ ना रखें। इसको इसकी अपनी ही जो टेम्परेचर है उसी पे खुद ही कूल डाउन होने दें। उसके बाद इसको मूव करें हांडी को। तो ये बहुत ही बेहतरीन टिप थी। आई थॉट कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और इससे ये कि ये मिट्टी के बर्तन, हांडी जो है स्पेशली कुकिंग जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है आप सेव कर सकते हैं। जल्दी ये नहीं टूटते, है ना। ये मज़े की इंफॉर्मेशन। और आई होप यू लाइक माई मिट्टी हांडी। इट्स अ क्ले पॉट। तो और मुझे तो इसके खूबसूरत पैटर्न, और ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न बनाया है। एक तो ये बहुत मेहनत करते हैं, बनाते हैं, और दूसरा ये देखिए खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल एक हमारा जो है गांव का कल्चर है उसकी याद ताज़ा करती है। तो यही सोचकर हमने यहाँ के यूके में जो है वो नहीं मिलता उस तरह हमें, तो हम इसको जो है आपसे शेयर करें जी। तो आज देखें बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत प्यारा। ये देख सकते हैं आसमान पर बदली सी छाई हुई है, बहुत प्यारा वेदर है। और ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये सबस पत्ते किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। और आज चूँकि मेरा लॉन्ड्री डे था तो मैंने आज खूब लॉन्ड्री की, खूब काम हुआ, मेरे लिए तैयार था काम। तो ये कपड़े बिछा के जो है ना सारे रखे गए हैं।
और ये देखें वेदर, ये देखें किस कदर खूबसूरत बादल हैं, ब्यूटीफुल। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। ये बैक साइड है। इस तरह के घरों की छतें होती हैं बाहर साइड पे, बैक गार्डन में। और मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने चलूँ। ये देखें, ये है मेरे पास ये बर्ड फीडर। ये है मेरे परिंदों के खाने का पॉट, जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही भला लग रहा है। ये परिंदों का पॉट, ये देखिए। यहाँ पे जो परिंदे हैं चूंच मारते हैं, तो जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही दाना आता है। यहाँ पे बैठ के परिंदे खाना खाते हैं। ये दोनों साइड पे, ये दिखाती चलूँ, ये दोनों साइडों पे लगा हुआ है। इससे ये कि दाना ज़ाया भी नहीं होता, नीचे भी नहीं गिरता। और ये एक और लगा हुआ है इधर इस साइड पे, दिखाती चलूँ आपको। ये खाली हो चुका है। सुबह के वक्त इसे भरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये बिल्कुल खाली होता है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं। इनका भी ख्याल रखना चाहिए, बेजुबान जानवर है जी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे प्लांट्स। ये मैंने कुछ फूलों के पौधे लगाए थे और इनमें स्पेशल मिट्टी भी डाली थी, जो खाद जिसको भी बोलते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद जो है, शुरू में तो ये देखें ना, ये वाली जो शाख है ये बिल्कुल ड्राई होगी, सारे पत्ते इसके सूख के टूट गए। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखें ये ग्रीन इसके लीव्स आना शुरू हो गए। इट्स अ गुड साइन। और ये भी फूलों का पौधा, लेकिन इसकी ये देखें ये सारा ड्राई हो गया, लेकिन अंदर से ये पौधे निकल रहे हैं। होपफुली ये चलेंगे इंशाल्लाह। और ये अनदर जो है मेरा एक गमला, इसमें भी मैंने लगाए थे फूलों के ही पौधे। आप देख सकते हैं ये शाख बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन अंदर से ग्रीन पत्ते निकल आए हैं। और अगर आ जाएं इस वाले उस पर, ये शायद मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहले। ये जब हमने बाय किया था ये प्लांट, ये एक्चुअली मिंट का प्लांट है। इस पे बहुत हरा हरा धनिया लगा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस पे वो एक सुंडियाँ सी आ गई, जो इसके कीड़े से थे। उन्होंने सारे पत्ते खा लिए और वो बिल्कुल ग्रीन कलर की हो गई। उनको फिलहाल निकाल तो दिया था मैंने, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे। उसके बाद ये देखें ये सब्ज़ टहनियाँ शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये पत्ते आने शुरू हो गए हैं पुदीने के। उम्मीद है कि ये निकल आएगा। जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक मिंट का प्लांट दिखाया है, वो मुझे गिफ्ट मिला है, तो वो मैंने अब इनसाइड रखा हुआ है, वो इंडोर रखा है, क्योंकि बाहर जो हैं शायद कुछ हवा के ज़रिए इंसेक्ट आते हैं। मैं नहीं चाह रही इनको स्प्रे करूं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये ऑर्गेनिक वे में जो है इनका जो है नशोनुमा हो। जी तो मैं बताती चलूँ आपको, ये जो कॉर्न होती हैं यानी मकई, ये विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन से भरपूर होती हैं। और ये ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है बॉडी में, उसको बहुत हेल्प करती है। तो इसका एक हेल्दी और क्विक वे है, जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरीके से बनाएंगे तो ये एक हेल्दी फॉर्म में आप इसको हासिल कर सकेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट, हेल्दी और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, आप ये छलियाँ देख के तो समझ ही गए होंगे। इसको भुट्टे भी कहते हैं, छली कहते हैं, डिफरेंट नेम है, कॉर्न ऑन कॉब। तो ये कॉर्न वेब है, यानी कि इसके जो शेल्स हैं, जो छिलके हैं, इसके समेत है। तो इसके ये जो है इसके समेत ही मैं तो आपको एक डिफरेंट वे में बनाना बताऊंगी, विच इज़ वेरी इजी। ये तो बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। इट्स सो क्विक एंड इजी रेसिपी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो इसके ये जो बाल हैं, ये जो एक्स्ट्रा ये है, इसको काट दूंगी। ये सारी जो हैं
छलियाँ इसका काट के बताती हूँ आप। जी तो ये देखें, ये मैंने इसका ये काट लिया है। इसी तरह से मैं सारे आपको 1 बाय 1 काट के दिखाती हूँ। काट के तो हम इसको बेकिंग ट्रे में लगा लेंगे। और ये एक देख सकते हैं आप कि मैंने इसके सारे जो हैं वो छिलके और इसका कवर उतार दिया ऊपर से। और एक मैं आपको दूसरी तरह से बनाना बताऊंगी। तो एक्चुअली आई एम शोइंग यू द 2 वे ऑफ हाउ टू मेक कॉर्न विद कॉर्न और विदाउट कॉर्न, सॉरी विदाउट वेब। तो मैंने ये तमाम कॉर्न्स को काट लिया है और इनको बेकिंग ट्रे में लगा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो मैंने 4 जो हैं वो रेडी किए हैं विद द कवर। और एक मैंने रखी है, इसके मैंने सारा जो है वो उतार दिया है इसका कवर। और मैं बताऊंगी कि आपको इस तरह से किस तरह बना सकते हैं। यानी मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ बनाने के। ये बहुत इजी है बनाना। इसके लिए मुझे चंद वो स्पाइसेस इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। ये 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1.5 टीस्पून मेरे पास अमचूर पाउडर है, एंड मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिए, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। एंड 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है और ब्लैक पेपर पाउडर फॉर्म में है। और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर है। दिस इज़ माय होममेड गरम मसाला। और ये मेरे पास लेमन जूस का एक वो है चंक मैंने लिया है। और इसको मैं बताऊंगी आपको कि कैसे वो करना है। इसको ग्लेज करना है हमने, और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये मेरे पास मेल्टेड बटर है। तो शुरू करते हैं। जी तो ये मैंने जो आपको स्पाइसेस सारे बताए हैं, इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये यू कैन से इट्स लाइक अ चाट मसाला। अगर आप ये नहीं कर सकते, इस तरह बहुत क्विक बनाना है, जैसे बच्चे, मैंने बोला पहले, बच्चे भी ये रेसिपी बना सकते हैं, इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, तो वो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसका जो अल्टरनेट जो चाट मसाला है, इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम इसको अपनी जो कॉर्न है उस पर लगाएंगे। ये हमारा एक बेहतरीन खट्टा मीठा जो है वो मसाला तैयार हो जाता है, जो चाट मसाले की कमी को पूरा करता है। चाट मसाले से भी ज़्यादा मज़ेदार इसकी जो है ना वो टेस्ट है। जी तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो इसके जो उतारे हैं छिलके कॉर्न के, इस पे लगाएंगे बटर। बटर से इसको अच्छे से कर देंगे ग्रीस। टर्न ओवर करके अच्छे से इसको बटर लगा देंगे ताकि अच्छे से ये ग्रीस हो जाए। एंड आफ्टर दैट ये जो मसाला है ये चुटकी से पकड़ के इसके ऊपर कर देंगे स्प्रिंकल on the both sides। ये बहुत मजेदार, बिल्कुल बाजार की तरह छल्ली तैयार होती है। We must try this recipe. It's a very quick, healthy and easy snack recipe। जी तो इसको मैं डाल दूंगी ओवन में। इसको भी मैं ओवन में डालूंगी, लेकिन थोड़ी देर से 5 मिनट रखूंगी। और उसके बाद सबसे पहले ये जो मैंने विद शेल जो है विद कवर जो कॉर्न है, इसको हम करेंगे बेक। जी तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉर्न जा चुकी हैं ओवन में, और मैं इसको कर दूंगी अपना जो मेरा हाईएस्ट टेम्परेचर है उस पे करूंगी। मेरा 290 भी है, अगर आपका 350 है इट्स ओके। अदरवाइज जो है आप कम पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा देर करना पड़ेगा। जी तो ओवन टेम्परेचर उसमें जाके हम इसको सेट करेंगे। जी 240 इज़ माई हाईएस्ट। इफ़ यू हैव 300 डिग्री है आपके पास ऑप्शन, तो आप 300 कर सकते हैं। और 300 में 300 और 350 पे आप लेके इसको
ओनली 30 मिनट के लिए आप इसे बेक करेंगे। मैं इसे कर रही हूँ 40 मिनट के लिए। लेट्स सी, और आई विल शेयर मैंने कितनी देर इसको रखा। तो लेट्स स्टार्ट द ओवन। तो ये हो गया है, स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट द बेकिंग प्रोसेस। जी, तो अब ये हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखें कितने बेहतरीन, ये देखें हमारे भुट्टे तैयार हो गए हैं, छल्लियाँ। ये देखें बाहर से तो ये डार्क कलर की हैं, लेकिन ये अंदर से फुली कुक्ड है। दिस इज़ द साइन कि ये अंदर से भी इंशाल्लाह कुक हो चुकी हैं। तो ये मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर बेहतरीन खूबसूरत इसके अंदर से भाप उठ रही है और ये सही कुक हो चुकी हैं। इसको मैं सारा क्लियर करके तो आपको दिखाती हूँ। और ये वाली छल्ली जो मैंने इसका कवर उतार के की थी, ये देखें ये भी किस कदर प्यारी तैयार हुई है, जैसे कोयलों पे बनती है बिल्कुल वैसी तैयार हुई है। देख के पानी आ रहा है मुंह में। तो इसको मैं आपको लेमन वगैरह लगा के तो दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें कॉर्न के जो थे सारे कवर मैंने उतार दिए हैं। अब मैं इसी को सेम वे जैसे उसको हमने ग्रीस किया था पहले, ग्रीस करके तो इसको मसाला लगा के तो इसको मैं चाहूँगी कि 1-2 मिनट के लिए ओवन में रखूँ, फिर उसके बाद इसे सर्व करूँ। ये बहुत मज़े की लगती है। ये सारा मैं इसको लगा लूँगी बटर और इसे ग्रीस करूँगी। ये देखिए हमारी बेहतरीन जो है छलियाँ हो गई हैं तैयार। बिल्कुल ऐसे तैयार हुए हैं जैसे भुट्टे हैं बाजार के। ये थोड़ा थोड़ा मैं इस पे लेमन भी कर दूंगी, या वैसे आप लेमन साथ सर्व करें। और ये थोड़ा सा मसाला जो मैंने चाट मसाला आपको घर बनाना बताया, बेहतरीन रेसिपी है फॉर दीज भुट्टास, दीज छलीज। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।